घटना है तो हो चुकी है। बहुत लोग इसको जाति एंगल दे रहे हैं कि यादव बनाम ब्राह्मण। अरे हम सब तो मानव हैं, हम सबको तो बात समानता की करनी चाहिए, समरसता की करनी चाहिए, बंधुता की करनी चाहिए। सब धर्म तो समान है। हमारा जो संविधान है हमको सबको समान किया जाता है। हम सबको अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, हम सबको दोषियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। दोषी जो भी है उसको कड़ी सजा मिले। हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। इस समय जो बहुत चर्चित जो कांड निकल करके आ रहा है वह है देवरिया कांड। देवरिया कांड एक ऐसा कांड है जहां सभी चौराहे पे, सभी गली मोहल्ले पे अगर चले जाइए तो वहां आपको सुनने को मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह जाति रंग दे दिया गया है। इस कांड को जाति रंग दिया गया है। धार्मिक रंग तो है ही, अभी तक होता चला आ रहा है हमारे देश में। जो नेता लोग हैं वह धार्मिक रंग दे करके अपना अपना करते हैं, लेकिन इस चीज़ को जाति रंग दे दिया गया है। जाति रंग क्यों? यादव बनाम ब्राह्मण। चलिए हम इस इनसाइड स्टोरी को समझते हैं और आप ही विश्लेषण निकालिएगा कि मतलब इसमें न्याय क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दो पक्ष क्या है? एक प्रेमचंद यादव जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और उनकी जो माता हैं वो पूर्व प्रधान रह चुकी हैं। मतलब यह इनकी जो राजनीतिक जीवन है वह लोगों की सेवा में कह सकते हैं, या लोगों से व्यवहार करने में, या लोगों के साथ चलने में इनका जीवन व्यतीत होता है। दूसरा जो पक्ष है वह है सत्य प्रकाश दुबे, जो सत्य की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा बैठे। तो सत्य प्रकाश दुबे दो भाई होते हैं, तीन भाई रहते हैं, लेकिन एक भाई की मृत्यु पहले हो चुकी रहती है। इस समय दो भाई हैं, दोनों के नाम पे 18 बीघा खेत है। तो 9 बीघा सत्य प्रकाश दुबे और दूसरे भाई 9 बीघा साधु दुबे। तो कुछ परिवार में आपस में कुछ ऐसा होता है, मन मुटाव कुछ होता है, जिससे क्या होता है कि लोग आपस में सबके फैमिली में एक तरह से ऐसी अड़चनें आती हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा मन मुटाव, विवाद, ये सब हो जाता है फैमिली में। लेकिन फैमिली में विवाद होने की वजह से साधु दुबे प्रेम यादव के शरण में चले गए और कहें कि हमको 2 रोटी और रहने के लिए छत मिल जाए तो हमारा हिस्सा आप ले लीजिए। कहने में आता है। दूसरा जो लोग बताते हैं वो कहते हैं कि जो साधु दुबे होते हैं वो अपना खेत रेहन रख देते हैं 2-3 बीघा 2.5 लाख रुपए में। उनके पास पैसा नहीं हो पाता है जो उस खेत को चुका पाएँ। तो होता क्या है? तो चले जाते हैं प्रेम प्रकाश दुबे के पास, चले जाते हैं, कहते हैं कि भैया आप मुझे रोटी, धोती और मकान आप मुझे दीजिए और हम आपको इसके बदले अपनी पूरी संपत्ति आपको दे देंगे। या कुछ लोग ये कहते हैं कि वो गए थे 1 बीघा 2 बीघा खेत बेनामा करने के लिए और धोखे से उनसे 9 बीघा पूरा संपत्ति, जितना हिस्सा उनका था साधु का था, उतना हिस्सा पूरा वो लिखवा लिए। कौन लिखवाए? प्रेम प्रकाश। तो प्रेमचंद यादव जो हैं वो 9 बीघा पूरा ज़मीन, पूरे हिस्से का ज़मीन लिखवा लिए, इस शर्त पे कि हम इनको क्या करेंगे, शरण देंगे, इनको भोजन देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि उनसे साधु दुबे से अपना पशु का देख रेख करवाते थे, गोबर और क्या नाम है, पशु का चारा वारा कटवाते थे और सब अपना काम करवाते थे। एक मजदूर की भांति उनको रखते थे। अब कुछ भी हो, जैसा हो तो निकल करके सामने आएगा ही। कुछ इस तरह का है। सत्य प्रकाश दुबे जो दूसरा पक्ष है, सत्य प्रकाश दुबे अपनी सत्य की लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी और अपने परिवार को गंवा बैठे। सत्य की लड़ाई कैसे? सत्य प्रकाश दुबे का कहना है कि हमारा जो भाई है वो मंद बुद्धि है, उनको बहला फुसला करके प्रेमचंद यादव ने पूरी ज़मीन हड़प ली है और धीरे धीरे मेरी भी ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है, यहाँ की हड़प लिए हैं। वो जा कर के न्याय मांगते हैं प्रशासन से कि हमको अपनी जान माल का खतरा है, हमको सुरक्षा दीजिए और हमारे जो भी ज़मीन है, जो हड़पे हैं, मुझे वापस दिलाइए। सत्य प्रकाश दुबे का कहना है। तो एक तरह से इन दोनों पक्षों के बीच में विवाद, ज़मीनी विवाद चल रहा था। प्रशासन ने थोड़ा सा लापरवाही यहाँ बरता है, उन सब की बात को ध्यान से सुना नहीं है या तवज्जो नहीं दिया है। क्योंकि रजिस्ट्री तो साधु दुबे कर चुके थे। अब उस खेत पर हक
प्रेम यादव का था और अपना वहाँ पे जोतते बोते थे, फसल काटते थे। अब आइए घटना हुआ क्या। सुबह सुबह प्रेम यादव पहुँचते हैं, सत्य प्रकाश दुबे के घर पहुँचते हैं। उनके सामने, घर के सामने अपना बाइक खड़ा कर देते हैं, या कुछ बात करने जाते हैं। कुछ कहते हैं सागवान का पेड़ गिरा था देखने के लिए, कुछ कहते हैं फसल कटवाना था देखने के लिए, कुछ तो है जिस कारण से जो प्रेम यादव हैं वो घर से कहकर निकले, अभी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा फ़ोन आया है, एक आकर के निकले। कहा करके निकले, उसके बाद वहाँ पे जाते हैं, विवाद बढ़ जाता है, किसी बात को लेकर के विवाद बढ़ जाता है। जो सत्य प्रकाश दुबे हैं वो और प्रेम यादव से लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। सत्य प्रकाश दुबे बहुत दुबला पतला व्यक्ति, बहुत कम वजन का, प्रेमचंद यादव बहुत हट्टे कट्ठे व्यक्ति, लड़ाई हो जाता है। शायद यहाँ पे एक चीज़ कड़ी निकल करके आती है कि सत्य प्रकाश दुबे को प्रेमचंद यादव ने लगे मारने। उनके बचाव के लिए उनके घर में से उनकी पत्नी, जिनका नाम है किरण दुबे, जो लगभग 52 साल की हैं, और उनके बच्चियां, जो बच्चे हैं वहाँ पे, जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है, अभी बताऊंगा आगे चल करके, तो वो सब बचाव के लिए कहें या कहें हत्या करने की साजिश के लिए, कुछ भी कह सकते हैं, आए और धारदार हथियार से लगातार हमला करके प्रेमचंद यादव को मौत के घाट उतार दिए। वो रसूख फैमिली से, वो राजनीतिक जिनका पकड़ है, जिनका लोगों के बीच पैठ है, उसकी हत्या हो जाती है। अब जब हत्या की बात सुनते हैं तो उनके पिता जो यहाँ पे हैं, ये जो घटना हुआ देवरिया जिला के रुद्रपुर तहसील के कोतवाली क्षेत्र में आता है, समर्थकों के साथ, अपने साथियों के साथ लेहड़ा टोला चलते हैं, जहाँ पे साधु रहते थे, साधु दुबे रहते थे और सत्य प्रकाश दुबे रहते थे। वो जो लेहड़ा टोला में आए अपने संबंधियों के साथ, बंदूक के साथ, और लाठी भाला रहा होगा, धारदार हथियार रहा होगा, इन सब के साथ आए और शंका बस कि प्रेमचंद यादव को कौन मारा है, प्रेमचंद यादव को सत्य प्रकाश के पूरे परिवार मारे हैं मिल करके। क्यों? क्योंकि उनकी जो लाश पड़ी थी वो सत्य प्रकाश के घर के आसपास पड़ी थी, सड़क पे पड़ी थी। सत्य प्रकाश दुबे के ने आओ देखा ने ताव देखा, कुछ करना नहीं था, धारदार हथियार से लगे हमला करने। और सत्य प्रकाश दुबे के जो 4 बच्चे वहाँ पे थे, जैसे सलोनी जो 18 वर्ष की थी, जो विद्यालय में पढ़ाती थी, दूसरी है अनमोल जो 8 वर्ष का बच्चा है, और तीसरा है जो नंदनी 10 वर्ष का जो बच्ची हैं, और गांधी जिसका जन्म था 2 अक्टूबर, उसी दिन जन्म था, 2 अक्टूबर की घटना है। तो सबके ऊपर जानलेवा हथियार। पहले सत्य प्रकाश दुबे आए, सत्य प्रकाश दुबे आए उनको बचाने के लिए, अपनी पूरी फैमिली को, कि हम बचा देंगे, लेकिन उनको गोली से मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी आई तो उनको भी गोली से मार दिया गया। और उसके बाद घर में घुस करके, सत्य प्रकाश दुबे का जो घर था वो कच्ची ईंटों से, जो कहते हैं कि ईंट है, कच्चे गारे से, या कह सकते हैं कच्चा मकान था, पूरा गिरा हुआ, खपड़ेल उपड़ेल टाइप में था, छप्पर ऊपर वाला मकान था, एकदम दयनीय स्थिति का जर्जर मकान था। उस ईंट से कूच करके, धारदार हथियार से मार के, गला काट करके, निर्दयता पूर्वक पूरी भीड़, पूरा वो, उन सबको 5 लोगों को एक हत्या के बदले 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद वहाँ से जो प्रेमचंद यादव के जो पिता हैं, अपनी जो बच्चे हैं उनका, प्रेमचंद यादव के जो पिता हैं वह कहते हैं कि रामभुवन यादव कि अपने बच्चे का लाश लेकर के गए, कहें एक के बदले हम 5 गिरा करके आए, 5 मौतें करके आए। अब उसके बाद हुआ क्या, कहानी बहुत रोचक है। कहते हैं कि 5 लिया करके आए, गिरा करके हम सब आए। सत्य प्रकाश दुबे के 6 बच्चे थे, 2 बच्चे अभी बाहर, एक बड़ा बच्चा जो बाहर निकल चुका था घंटा 2 घंटा पहले, वह अपने भाई के लिए गया था सामान लाने, गिफ्ट लाने के लिए। वह शास्त्री की पढ़ाई करता है, कहता है कि बाबू तुम्हारे लिए मैं ले आऊँगा गिफ्ट, अभी जो कुछ भी मिलेगा मुझे दान दक्षिणा में। वो निकल चुका था बाहर, वो भी बच गया है।
उनकी जो बड़ी बेटी हैं उनकी शादी हो चुका है वहीं देवरिया ज़िला में, वो भी बच चुकी हैं। और एक बच्चा और जिसकी सांसें चल रही थी, जब पुलिस प्रशासन ने पहुंचा वहाँ पे देखा मंजर, सबको देखे कि कौन सा बच्चा है कौन नहीं बच्चा है, उसकी सांसें चल रही थी। उसको बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहाँ ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। शायद धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार आ रही है। उससे मिलने के लिए जो हमारे आला अधिकारी हैं, जो हमारे मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, और वहाँ के जो विधायक हैं सलभ मणि त्रिपाठी जो हैं वहाँ के वो, और संत कबीर नगर के जो विधायक हैं, संत कबीर नगर के साथा ब्लॉक के हमारे जो विधायक हैं वो अनिल त्रिपाठी जी, सभी लोग जा करके, और गोरखपुर से जो हैं बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं और जो रसूख रखते हैं अपना नेतागिरी में, वो सब गए, अपना मिले, उस बच्चे से हाल चाल जाना और उसकी सेहत के लिए वहाँ पे निर्देश भी दिए कि इसकी अच्छी दवा हो जिससे स्वस्थ हो। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कोई भी जो भी दोषी होंगे इस प्रकरण में, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को तो नहीं छोड़ना है। तो दोषी जो भी निकल करके आएंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, ये सच घटना है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ सटीक और सही निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। दोषी किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, अभी तक किसी को नहीं छोड़ते आते हैं। चाहे कोई प्रकरण हो, चाहे विकास दुबे का हो या कोई भी प्रकरण हो, जो अपने आप को बाहुबली समझता है, जो अपने आप को गुंडा समझता है, जो सीधे भोले भाले लोगों को नहीं कुछ समझता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है, अपना रसूख जमाता है, अपने आप को राजा समझता है या अपने आप को तानाशाह समझता है, उसको नहीं छोड़ते हैं माननीय मुखिया जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। लेकिन यहाँ जो घटना है तो हो चुकी है। बहुत लोग इसको जाति एंगल दे रहे हैं कि यादव बनाम ब्राह्मण। अरे हम सब तो मानव हैं, हम सबको तो बात समानता की करनी चाहिए, समरसता की करनी चाहिए, बंधुता की करनी चाहिए। सब धर्म तो समान है। हमारा जो संविधान है हमको सबको समान किया जाता है। हम सबको अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, हम सबको दोषियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। दोषी जो भी है उसको कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। ये हम सबका मेन ध्येय होना चाहिए। सबको मिल करके जो भी दोषी हो, किसी समुदाय का हो, उसको सज़ा मिलना चाहिए। इसमें जो एफआईआर हुआ है, एफआईआर में जो हुआ है उसमें यादव लोग का भी नाम पड़ा है, और उसमें जो मारने वाले जो लोग हैं उसमें जो दुबे हैं, ब्राह्मण हैं, जात से हैं, उनका भी नाम पड़ा है। अन्य वर्ग के लोग भी जो साथ में उनके गए थे प्रेमचंद यादव के पिता के साथ में, तो उसमें उनके साथ में यादव लोग भी थे और उनके साथ में सुनने में आता है ब्राह्मण भी थे, उनके साथ में और भी जातियों ले थे। उन सबका नाम दर्ज एफआईआर हुआ है और कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध भी एफआईआर हुआ है। तो इसमें हम सबको जाति एंगल देना ही नहीं चाहिए। जब दोषी कई धर्म का है, कई समुदाय का है, यहाँ बात ही नहीं उठ सकती कि हम सब इसको धार्मिक एंगल दें। यहाँ सिर्फ इतना उठना चाहिए कि न्याय मिले लोगों को। अगर अत्याचार हुआ है, चाहे प्रेमचंद यादव के द्वारा या अत्याचार हुआ है सत्य प्रकाश दुबे के परिवार के द्वारा, किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी द्वारा, कभी भी, अब तो कम से कम लोगों को न्याय मिल जाना चाहिए। इतनी हत्याएं होने के बाद भी अगर जो तो प्रशासन अगर कड़ा रुख अपनाने में अगर विफल रहता है किसी भी कारण से, तो एक असफल राजनीतिक दिशा कहा जाएगा। लेकिन हम सबको मानवता के लिए लड़ना चाहिए। हम सबको जात धर्म से ऊपर उठ करके हम सबको सत्य के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज में हमारे हैं। ऐसे लोग आप सबके गांव में मिल जाएंगे, ऐसे लोग आप सबके अगल बगल मिल जाएंगे जो हड़पने की कोशिश करते हैं, जो फूट डालो राज करो की नीति, अंग्रेजों वाली जो नीति है अपनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको। उसके खिलाफ हम सबको लड़ने की ज़रूरत है। हम सबको सिस्टम अगर बदलना है तो बुराइयों के खिलाफ आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम धर्म और जात लेकर के चलें कि हम ज़्यादा संख्या में हैं तो हम मार डालेंगे, काट डालेंगे, सबको मारते पीटते चलेंगे। अभी प्रेमचंद यादव को किसने मारा ये भी तो जांच का विषय है। वो जनप्रतिनिधि हैं, उनका रसूख था, किसने मारा इसको जांच होना चाहिए। जिसने मारा उसको सजा होनी चाहिए। पता नहीं, हो सकता वो सब लोग अभी बचे हों, लेकिन उसके पीछे ये जो 5 हत्याएं हुई हैं, सत्य प्रकाश दुबे की पूरी फैमिली को बड़े निर्दयतापूर्वक मारे गए हैं। दीन दुखिया फैमिली, घर देख करके पता चलता है।
तो इन सबको जो भी निर्दयतापूर्वक मारे गए हैं, क्या उन कानून को अपने हाथ में लेंगे? उन सबको भी सजा होना चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा होना चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से जरूर ये बात उठाएंगे, जो भी हों, अच्छी सी इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन अभी जो बात सामने निकल करके आ रही है, करंट में जो आ रही है, एक्शन ले लिया गया, तगड़ा तगड़ा एक्शन प्रशासन ने ले लिया है। ऊपर से आला अधिकारी जो हैं एक्शन ले लिए हैं। लेखपाल को और जो नई सुनवाई कर रहे थे IGRS पोर्टल पे जो पड़ा था शिकायत, उसके लिए जो भी दोषी हों, चाहे पुलिसकर्मी हों, चाहे लेखपाल हों, चाहे तहसीलदार हों या SDM हों, सबके विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है, धीरे धीरे हो भी रही है। और पैमाइश भी हो रही है कि ज़मीन की जहाँ जहाँ जो जो कब्जा किया है, ज़मीन जो भी ग्राम समाज की ज़मीन को कब्जा किया है, उसको खाली करवाने के लिए विचार भी, मंथन भी हो रहा है। एक तरह से प्रशासन अब सतर्क और चुस्त दुरुस्त है, काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो हम सबको जाति एंगल न दे करके उसको हम सबको मदद करना चाहिए कि किस तरह से जो दोषी नहीं हैं और जो दोषी हैं, निर्दोष लोगों को किस तरह से न्याय मिले। दोषियों को सज़ा दिलवा करके ही तो ना ले पाएंगे, किसी जात धर्म किसी भी उसके हो। तो हम सबको एक होकर के सज़ा दिलवाना है। और जो भी होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन करिएगा कैसा लगा मेरा इस टॉपिक पे बनाया हुआ वीडियो। और आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। और दूसरी चीज़ है, और भी जो घटनाएं होंगी देश के लिए उसको मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।